नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 2025 यूपी पीसीएस के बारे में। 1 मिनट रुक जाइए। रेड पेन आई थिंक सही है। ओके। यूपी पीसीएस के बारे में बात करेंगे। यूपी पीसीएस के बारे में बात करेंगे 2025 के बारे में। ठीक है। इसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपने यूट्यूब पर कई सारे चैनल ऐसे देखे होंगे जहां पर यूपी पीसीएस से संबंधित बुक लिस्ट वगैरह के बारे में बताया गया है। आपने एक खास बात नोटिस किया होगा कि वहां पर देखिए, मैं किसी को ऐसा कुछ कह नहीं रहा हूँ, पहली चीज़ें बता दे रहा हूँ। लेकिन आप लोगों ने वीडियो के अंत तक कहीं ना कहीं या वीडियो के शुरुआत में या बीच में कभी ना कभी ऐसा पॉइंट नोट किया होगा कि सब लोग बुक लिस्ट तो ठीक है, सब लोग एक जैसा ही बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में स्टार्ट कर देते हैं अपना कोर्स बेचना। और कोर्स इस तरीके से बेचते हैं कि आपको लगता है कि अगर मैंने कोर्स नहीं लिया तो शायद मैं कुछ ना कर पाऊँ। ठीक है। और लोग कोर्स ले लेते हैं और उसी के प्रेशर में पूरा साल पढ़ाई करते हैं, और कुछ लोग को छोड़ दिया जाए तो बड़ा ही मुश्किल होती है सिलेक्शन लेना। तो आपको दोस्तों ये नहीं करना है। ठीक है। आपको बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोर्स लेना है तो आप बिल्कुल किसी का भी कोर्स ले सकते हो। लेकिन पहली चीज़ है आपको बेसिक बुक, ऐसी बुक जो आपको 90% आपका एग्जाम में हेल्प करने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें पॉलिटी के बारे में। एक मुझे, पहले हम लोग बात करते हैं पॉलिटी के बारे में कि यूपी पीसीएस में पॉलिटी का क्या रोल है। अगर जो बच्चा 2024 का यूपी पीसीएस प्रीलिम्स दिया होगा उसको पता होगा कि पॉलिटी का कितना बड़ा रोल है। पॉलिटी का मान के चलिए 24 से 25 सवाल हर साल यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। और 24 से 25 सवाल कितना इंपॉर्टेंट होता है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आपने एक खास बात नोटिस ये किया होगा कि कोई भी सब्जेक्ट चेंज हो सकता है लेकिन पॉलिटी कभी चेंज नहीं हो सकता। अच्छा ये बताइए, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल कोई भी आर्टिकल हो, प्रेसिडेंट चैप्टर हो, पार्लियामेंट्री चैप्टर हो, राइट्स ड्यूटीज कोई भी चैप्टर हो, आपने उससे संबंधित सवाल 5 साल से भी देख रहे होंगे, 10 साल से भी देख रहे होंगे, कोई चेंज हुआ नहीं ना। तो पॉलिटिक ऐसा चीज़ है कि अगर आप चाहें तो कम मेहनत में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है। और 25 सवाल अगर आपको सही करना है दोस्तों तो इतना आसान भी नहीं है सही करना, उसके लिए कुछ तो सोर्सेज अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़, एक चीज़ ध्यान रख लो, लक्ष्मीकांत जो बुक है जो यूपीएससी के लिए लोग पढ़ते हैं, वो बुक बिना लिए आपका काम नहीं होने वाला। बहुत सारे टीचर कह सकते हैं कि इतनी मोटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरा कोर्स ले लीजिए। देखो दोस्तों, आप पीसीएस बनने जा रहे हो, आपको इतने बड़े पोस्ट दिए जाते हैं। हाँ, ये सही है कि आपको सारे बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों 20 से 25 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत से ही पढ़ने चाहिए। स्टार्टिंग का तो कम से कम मान के चलिए, आई थिंक 15 से 16 चैप्टर तो पढ़ना ही चाहिए। वैसे फिलहाल मैं वीडियोस बना दूंगा अगले वीडियो में कि लक्ष्मीकांत का कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, कौन सा छोड़ना चाहिए, लेकिन आप मान के चलिए लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें दो राय नहीं है। जैसे कि फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री, स्टेट, यूनियन, ये सब चीज़ें तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कहाँ से? लक्ष्मीकांत से। लक्ष्मीकांत तो आपने, चलिए मान लेते हैं कि आपने पढ़ लिया, उसके बाद क्या करना है? क्या लक्ष्मीकांत से ही काम हो जाएगा? तो ऐसा है नहीं। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि आपने कंटेंट तो सारा पढ़ा है, लेकिन कंटेंट किस तरीके से पूछा जाता है ये इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक बुक आती है दोस्तों, एक मुझे, उसके लिए आती है बुक, आती है पूर्वालोकन। ठीक है। पूर्वालोकन आता है, ये घटना चक्र की होती है, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें क्या होता है कि यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कराए जाते हैं, आरओ यूपी पीसीएस, बीईओ या फिर एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, ऐसे तमाम सारे एग्जामों का हर एक सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज उसमें एमसीक्यू होता है, उसमें पीवाईक्यू होता है, खास तौर पे पीवाईक्यू होता है। तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि कौन से एग्जाम में किस तरीके से सवाल पूछा जाता है। हर चीज डिटेल में उसके नीचे ही लिखा होता है, उस सवाल का एक्सप्लेनेशन करके, जो कि आपका समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने लक्ष्मीकांत और पूर्वालोकन पढ़ लिया एक बार, तो दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पॉलिटी का अगर 25 सवाल में से 24 सवाल आपका ही है। और आपको साथ ही साथ 12 से 15 साल का पीवाईक्यू सॉल्व करना है। अब पीवाईक्यू कहाँ सॉल्व करना है, क्या स्पेशल नहीं, जब आप पूर्वालोकन सॉल्व करेंगे, पूर्वालोकन जब आप देखेंगे तो वहीं पर सारा पीवाईक्यू कवर हो जाएगा। ठीक है। अब बहुत सारे टीचर को आप लोगों ने ये जरूर कहते हुए सुना होगा, मैंने भी देखा वीडियो, कि आप 30 साल का पीवाईक्यू लगाइए। अरे भैया, 30 साल का आप लोग इतना बोल देते हो कि बच्चा पहले ही होपलेस हो जाए। अगर वो 15 साल का लगाया है तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। भाई 30 साल में काफ़ी कुछ चेंज हो चुके हैं। ठीक है। तो आपको इतना कुछ भाग दौड़ नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क भी करना है साथ साथ। तो आपको 12 से 15, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ 15, आप 12-10 साल भी इनफ है। 15 साल अगर आपको लगता है टाइम है, वक्त है, देन यू गो। तो आप 15 साल तक लगा सकते हैं, 30 साल का नहीं लगाना, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री पे। ठीक है। हिस्ट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हिस्ट्री पे हम लोग आते हैं। 1 मिनट। हिस्ट्री पे। ठीक है। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में सबसे पहला हम बात करें अगर मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल आते हैं, याद भी करना पड़ता है। ठीक है। तो आप उसके लिए सबसे पहला एक चीज़ काम करिए, आपको सीक्वेंस वाइज कुछ चीज़ें आपको याद कर लेना है। अब सीक्वेंस वाइज चाहे आप गूगल से देख लीजिए, कहीं वीडियोस देख लीजिए, लेकिन सीक्वेंस वाइज मेरा मतलब है कि मान के चलिए 1700 से लेकर और 1950 तक सीक्वेंस वाइज, यानी कि डेट वाइज की पहला
कांग्रेस सेशन कब हुआ, 1857 में कब, एक होता नहीं जैसे मैं समझा दे रहा हूँ आपको यहाँ से, एक ऐसा, एक मिनट, ऐसे मान लीजिए है, तो सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऐसे आपको सीक्वेंस वाइज 1 2 पेज 4 पेज लगेगा, ऐसे चीजें लिख लीजिए। जब आप खाली टाइम मिले आपको तो इसको आप याद कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब आप ओवरऑल इस माइंड मैप को बढ़िया से कई बार रिपीट कर लेंगे, पढ़ लेंगे ना, तो आप हिस्ट्री को जब आप डीप में पढ़ेंगे तो आपके लिए काफी आसानी होगी और आपका काफी कुछ भार हट चुका होगा, क्योंकि कई सारे सवाल आपको डेट वाइज पूछते हैं। ठीक है, तो आपको पहले ये कर लेना। अब कहाँ से पढ़ना है आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। अगर मॉडर्न हिस्ट्री में आपके, अगर आपके पास समय है, समय तो फिलहाल है आपके पास 4 5 महीने, तो आप स्पेक्ट्रम जो बुक आती है ना, स्पेक्ट्रम पे आप फोकस कर सकते हैं अगर आपके पास समय है। वैसे फिलहाल स्पेक्ट्रम काफी अच्छी बुक है, लेकिन थोड़ी मोटी बुक हो जाती है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर आपके पास समय, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि आपके पास समय नहीं है और आपके पास काफी कुछ बिजी हैं, तो आप पूर्वालोकन तो आप मत ही छोड़िए। पूर्वालोकन अगर आप लोगों ने छोड़ दिया किसी भी सब्जेक्ट का, खासतौर पर अरे हिस्ट्री पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट पर, तो आपका कुछ भला नहीं होने वाला है। पूर्वालोकन आप जाइए, इसको कम से कम 15 से 17 साल तक का, कम से कम मैं बोल रहा हूँ 15 17 साल तक जाइएगा। 30 साल जाने की जरूरत नहीं है, 15 से 17 साल का आप पीवाई को लीजिए, बढ़िया से देखिए, समझिए, जो भी इंपॉर्टेंट डेट है, जो भी इंपॉर्टेंट कोई भी घटना हो, उसको लिखिए पेज में, उसको याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, और वीडियोस वगैरह यूट्यूब से तो आपको अपने ऊपर है, वो आप कितने अच्छे से देख सकते हैं, कितनी समझदारी से देख सकते हैं, ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास वक्त है तो जाहिर सी बात है आपको वीडियोस देख लीजिए, नहीं तो आप पहले फोकस करिए बुक पढ़ना। बुक से क्या होता है, आपको याद जल्दी होता है और आपका समय बचता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब उसके बाद हिस्ट्री में सिर्फ मॉडर्न तो होता नहीं, उसके बाद आता है एंशियंट। ठीक है, अब एंशियंट के लिए ना, एंशियंट ऐसी हिस्ट्री है कि एंशियंट अगर आप बहुत पढ़ लेंगे तब भी आप एक आध सवाल छूटेगा, क्योंकि उसमें वर्ड शब्द ऐसे होते हैं जो याद करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो आप एंशियंट के लिए क्या कर सकते हैं, पहले आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ का एक एंशियंट वीडियोस जो भी समरी होता है, जो एक मैराथन क्लास होती है 4 5 घंटे की, उसको 1 2 दिन में जब भी समय मिले उसको देख डालो कि आपको कुछ समझ में आ जाए। उसके बाद एंशियंट के लिए आप दोस्तों लूसेंट भी ले सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो लूसेंट भी अच्छी बुक है। और साथ ही साथ जैसा मैंने बताया, पूर्वालोकन तो छोड़ना ही नहीं है। पूर्वालोकन में क्या कर सकते हैं आप, कम से कम 15 17 साल का आप एंशियंट हिस्ट्री जरूर सॉल्व करिए। तो आपको सबसे पहले पूर्वालोकन ध्यान देना है, लूसेंट ध्यान देना है, और अपने डाउट को क्लियर करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यूट्यूब चैनल से, किसी भी यूट्यूब चैनल से जो आपको सही लगे वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मिडाइवल हिस्ट्री के लिए। ये भी सेम चीज़ है दोस्तों, इसमें भी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी एंशियंट की तरह है, इसमें याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, माइंड मैप बना लेना है, जैसा मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बताया है कि कौन सा राजा, कौन सा मुगल, ऐसे करके थोड़ा सा कि आपको सीक्वेंस वाइज सब चीज़ें याद रहें। फिर जब आप उसको, उसके अंदर जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे ना, तो आपको याद होना आसान हो जाएगा और कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अब इसके लिए क्या करना है, जाहिर सी बात है आपको पूर्वालोकन पे तो ध्यान देना ही देना है, साथ ही साथ आप लूसेंट पर भी ध्यान देना है आपको। ठीक है, लूसेंट से क्या होगा कि कम समय में आप काफ़ी अच्छी जानकारी ले सकते हैं, और यूट्यूब चैनल तो आपका है ही, किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं कि आगे क्या करना है। ये तो हो गया, अब बात करते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, 1 मिनट, ज्योग्राफी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर आप थोड़ा सा अच्छा मेहनत कर लेंगे तो आपका काफ़ी कुछ स्कोरिंग होने वाला है। ज्योग्राफी का मान के चलिए 25 से 28 सवाल हर साल पूछे ही जाते हैं यूपीपीसीएस में। अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी सही से पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का कुछ एरिया कवर कर लेता है। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं कि कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। 1 मिनट जाइए, इसको थोड़ा चेंज कर लें क्या, चलो ब्लू कर लेते हैं, आ जाओ। ज्योग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी। अब ज्योग्राफी के लिए दोस्तों क्लास 11th और 12th एनसीईआरटी जो बुक है ना, उसको एक काम करिए, एक वर्ड में बोलूँ तो उसको चार्ट डालिए, बढ़िया से उसको अपर डालिए। ये मत कहिएगा, कोई भी एक्सक्यूज मत देना कि एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले एक काम वो करना है। दूसरा काम ये करना है दोस्तों कि आपको पूर्वालोकन तो भैया छोड़ना ही नहीं है। पूर्वालोकन मतलब छोड़ना मतलब समझ रहे हो, पूर्वालोकन छोड़ना ही नहीं है। अब तीसरा काम क्या करना है, मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। तीसरा काम ये करना है दोस्तों कि एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ज्योग्राफी में कुछ पॉइंट, कुछ टॉपिक जैसे कि फिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि रिवर, माउंटेन, वाटरफॉल, पासेस, और 2 4 पॉइंट और इंपॉर्टेंट होते हैं। उसको आप सेपरेट यूट्यूब वीडियो से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपके पास समय है, और समय हो या ना हो, आपको लूसेंट एक बार जरूर देख लेना चाहिए। ओवरऑल जब आप लूसेंट देख लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, कम समय में आप काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा तो लूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपने अनफॉर्चुनेट एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो लूसेंट आप पढ़ सकते हैं, और किसी भी यूट्यूब चैनल का कोई आप वीडियोस देख सकते हैं, समरी मैराथन जो 5 6 घंटे की क्लास होती है। इससे आपका डाउट सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और आपको पीवाई को ध्यान देना है कम से कम 12 से 15 साल का, इससे ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, अगले सब्जेक्ट पे। ठीक है, कि अगला क्या करना है। अब आ जाते हैं दोस्तों इन्वायरमेंट पे, 1 मिनट जाइए, इन्वायरमेंट पे आ जाते हैं। इन्वायरमेंट, इस पे क्या करना है,
इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों ये करो ना कि इसका बेसिक पढ़ लो। बेसिक पढ़ लो। बेसिक अगर एक बार अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो आपका इनफ है, फिर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक में क्या पढ़ सकते हो? बेसिक में दोस्तों आप ये पढ़ सकते हो कि इकोसिस्टम, एटमॉस्फेयर, बायोटिक, एबायोटिक एंड अदर टॉपिक्स जो भी हैं। एक बार बेसिक पढ़ लोगे तो जब भी इन्वायरमेंट पूछा जाएगा तो आप, मेरा दावा है कि आप सही करके आओगे, क्योंकि करंट जब भी कुछ पूछा जाता है इन्वायरमेंट से वो बेसिक से ही संबंधित होता है। और क्योंकि जब भी इन्वायरमेंट पूछा था वो दोस्तों बेसिक से ही पूछा था, बेसिक के अलावा कहीं बाहर से नहीं आता। और मान के चलिए 8 से 10 सवाल आपका नॉर्मली नॉर्मली यहाँ से आता है, और 12 14 भी हो जाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ज़्यादा ही होते हैं, मैं 8 10 वैसे ही बोल दे रहा हूँ। इन्वायरमेंट आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। और पीवाईक्यू तो आप देख ही लेना, क्योंकि पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। फिर आइए बात करते हैं साइंस के बारे में। साइंस, साइंस के लिए आप क्या करें? देखिए साइंस के लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। साइंस के लिए क्या करना है आपको कि बेसिक साइंस एक बार पढ़ लीजिए, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के बारे में, डिजीज़ के बारे में। ह्यूमन बॉडी के बारे में आप हर चीज़ जानिए, कितने पार्ट्स, कितने बोन्स, क्या किसका क्या काम होता है, बॉडी पार्ट नेम, डिजीज, प्लांट के कुछ नाम, मतलब प्लांट के फंक्शंस जान लीजिए। कुछ जो बेसिक साइंस होता है उसके बारे में अच्छे से जान लीजिए। सेल्स वगैरह के बारे में आपका 1 दिन 1.5 दिन का मेहनत है, कोई वीडियोस देख लीजिए, या फिर अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो लूसेंट की भी बुक बड़ी शानदार होती है साइंस के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों पूर्वालोकन घटना चक्र का पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, या फिर पूर्वालोकन घटना चक्र का साइंस की बुक आती है वो भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं 12 से 15 साल तक तो इनफ है। साथ ही साथ लूसेंट और यूट्यूब चैनल पर भी ध्यान कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों इकोनॉमिक के लिए। देखिए इकोनॉमिक के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहली चीज़ ये है कि इकोनॉमिक का बेसिक चीज़ जान जाओ। बेसिक मतलब क्या होता है, जीडीपी वगैरह के बारे में, मनी, बैंक, बिल वगैरह, सॉरी माफ करिए, बैंक वगैरह के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर जान जाओ। एग्रीकल्चर के बारे में, 5 ईयर प्लान्स जो था उनके बारे में, स्टार्टिंग के लगभग 3 4 5 तक मैक्सिमम आपको 5 ईयर प्लान मालूम होने चाहिए कि कौन से ईयर 5 ईयर प्लान में क्या था, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन, इन सब के बारे में बेसिक बेसिक चीज़ जान जाओ, उसके बाद छोड़ दो। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर के बाद में बजट, सर्वे, ये सब जो चीज़ें इसको आप बढ़िया से पढ़ो। जब भी बजट आता है उसको, उसका समरी पढ़ो, वीडियोस पढ़ो, जो भी पढ़ो, लेकिन बजट और इकोनॉमिक सर्वे इस सब चीज़ पे ध्यान दो, सेंट्रल लेवल का और स्टेट लेवल का। और बेसिक आपको, देखिए बेसिक जानकारी तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जीडीपी नहीं जानेंगे तो आप कहाँ से इकोनॉमिक सर्वे और बजट को ध्यान दे पाएंगे। उसके लिए आप यूट्यूब का भी माध्यम ले सकते हैं, और उसके लिए ज़्यादा कुछ बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बुक फॉलो करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बोझ हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले से बुक पढ़ा होगा, या आपको बुक पढ़ने की आदत है, या फिर आपके पास समय है, तो आप जाहिर सी बात है, रमेश सिंह की भी बुक अच्छी आती है, नितिन सिंघानिया की भी बुक अच्छी आती है, ठीक है। तो आप कोई भी बुक देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। अब क्या बचा, एक मिनट जाइए। अब आते हैं दोस्तों, 1 मिनट। अब करंट अफेयर। अब करंट अफेयर के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बातें बोलते हैं करंट अफेयर के लिए कि आप 5 6 महीने का पढ़ लीजिए बहुत है। भैया ऐसा मत करो, ये लक काम नहीं आता हर जगह। आप कम से कम 10, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, शब्द का इस्तेमाल जो कर रहा हूँ उसको सुन लो, 10 नहीं तो आप 12 से 13 14 15 महीने के अंदर, 15 से ज़्यादा मत जाइएगा, 15 से 10 महीने के बीच में करंट अफेयर जरूर पढ़िएगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। और मिसलिनियस सवाल जो होते हैं इन सब का तो आप वीडियोस वगैरह देखकर काम चला सकते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो आप ये फॉलो करिए दोस्तों। मैं जाहिर से बात बता दे रहा हूँ, किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप यही करते हैं तो आपका 150 सवाल आते हैं जीएस 1 में, आपका दावे के साथ कह सकता हूँ कि 130 सवाल से 40 सवाल यहीं सबसे आता है। भाई कुछ रॉकेट साइंस नहीं है सब, बस आपको इतना बता दिया जाता है कि आपको लगता है यार शायद मुझसे नहीं होगा, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं है। कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।